हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आपसे चैत्र नवरात्रि, जो कि इस वर्ष यानी 2022 में कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि नवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण छोटी और बड़ी जो आपके मन में दुविधा चलती है, जो प्रश्न चलते हैं, उनका समाधान कर सकूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे अष्टमी का व्रत आपको किस दिन रखना है, जो कि प्रायः बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी का व्रत करना, कुछ महिलाएं सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करती हैं, कुछ पुरुष भी इस तरह के व्रत करते हैं और कुछ दुर्गा भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो आपकी जैसी शारीरिक स्थिति है, शारीरिक क्षमता है, उसके अनुसार आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करके ही इस पूजा पाठ को करें, बिना व्रत धारण किए भी आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। इन पवित्र दिनों में यदि व्यक्ति व्रत रखता है तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हमें शारीरिक दुर्बलता हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, परंतु माँ की शक्ति बहुत ज़्यादा प्रचंड मात्रा में होती है आज इस समय ब्रह्मांड में, और व्रतधारी को माँ की विशेष कृपा होती है, इसलिए कमजोरी का तो सवाल ही नहीं है। व्यक्ति की जो तेज क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। तो कोशिश करें कि नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत फलाहार लेकर धारण करें तो अति उत्तम है। नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत धारण करके भी नवरात्रि व्रत का संपूर्ण लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको नवरात्रि के कलश स्थापना किस शुभ मुहूर्त में करना है, जो कि विशेष है दोस्तों, क्योंकि 9 दिनों तक चलने वाला ये कलश स्थापना, ये पूजा शुभ मुहूर्त में करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त मुझे मिला है, तो वो मुहूर्त मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हवन किस दिन करना है, और सबसे बड़ा आपका प्रश्न जो पिछली बार आप मुझसे बहुत बार पूछे, मैंने कमेंट पे पूरी कोशिश भी की देने की। तो हवन जब आप करते हैं तो उसके पहले कन्या पूजन करें या फिर हवन के बाद जो है वो कन्या खिलाएं। तो ये दुविधा क्या है, ये भी आप इस वीडियो में आपकी ये दुविधा भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं, तो जो नवरात्रि का काल चल रहा है, जो समय प्रारंभ हो रहा है, उसके पूर्व आप व्रतधारी को या फिर सामान्य गृहस्थ जन को ऐसे कौन से 3 कार्य कर लेना चाहिए जिससे निश्चित रूप से माँ की कृपा हमारे ऊपर बरसे ही बरसे। तो ये संपूर्ण जानकारियाँ जो है इस वीडियो में प्राप्त होंगी। और हाँ, आप जो है नवरात्रि का व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं, तो ऐसे में क्या हम साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रियां बाल धो सकते हैं या नहीं, क्योंकि स्त्रियों को बाल धोने में आप जानते हैं कि तिथि वार नक्षत्र सब कुछ देखकर हमें बाल धुलना पड़ता है। तो ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो से प्राप्त होंगी। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं, और जब आप कमेंट कर बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, तब तो पूछिए मत, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा कुछ कोशिश कीजिएगा कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ, जो प्रयास कर रही हूँ, यदि आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको मेरा नंबर चाहिए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाकर आप वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं, और कुछ ज़रूरी काम हो तो आप वहाँ से कॉल कर मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि जो है इस वर्ष जो है 2 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये नवरात्रि का व्रत हमारा चलेगा। यदि 9 दिनों का व्रत आप रखते हैं तो आप जो है 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपका व्रत रहेगा। कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि नवरात्रि के 9वें दिन आप जो है व्रत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, नवरात्रि व्रत का अर्थ ही है कि आपको 9 रात्रियों में उपवास कर साधना करनी होती है। जो साधना आप पहले दिन से प्रारंभ करें या फिर संकल्पित होकर जो साधना करते हैं, तो 9 दिनों तक व्रत रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको तरह तरह की भ्रमित करने वाली बातें बताते हैं दोस्तों। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको संपूर्ण और सही शास्त्रोक्त विधि बता सकूं। तो यदि 9 दिनों के व्रत का आपने संकल्प लिया है तो आपको 9वीं रखना ही रखना होता है। 9वीं रखकर 10वीं में आपको पारण करना होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की शक्तियाँ जो होती है, अलग अलग शक्तियाँ, वो बहुत ज़्यादा प्रचंड मात्रा में होती हैं। जो भी साधक माँ दुर्गा की पूजा करता है, आराधना करता है, मंत्र जपता है, उसको माँ की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त हो ही जाती है। तो ये विशेष समय काल है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप कलश स्थापना, तो भी आप सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, माँ के नाम जप की महिमा बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई भी मंत्र एक उठा लें, नवाड़ मंत्र लें, या फिर माँ दुर्गा के अनेकों मंत्र हैं, आप उस मंत्र का जाप पूरे 9 दिन तक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 11 माला करें तो अति उत्तम है। और 11 माला कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे कि सुबह की पूजा में 6 माला कर लें, शाम की पूजा में 5 माला कर लें, तो साधक हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई मैं बहुत बड़ी मात्रा बता रही हूँ। लेकिन दोस्तों, ये मंत्र जाप जो है जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाता है। और मैं चाहती हूँ कि यदि आप
मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है तो इस बार करें। आगे मैं बताऊंगी कि मंत्र जाप की विधि क्या है और मंत्र जप करते समय कौन सी सावधानियां होगी, कौन सा मंत्र जपे, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगी। तो दोस्तों, कलश स्थापना का जो इस बार का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त मुझे मिला है वो 2 अप्रैल को सुबह 6:25 से और 8:30 तक इस मुहूर्त काल में आपको अपना कलश स्थापना कर लेनी है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि कलश स्थापना यदि हम इस मुहूर्त के अंदर, चूंकि समय बहुत कम है तो हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है। दोस्तों, बस आप कलश स्थापना कर दीजिएगा, बाकी पूजा पाठ यदि इससे देर तक भी चलती रहे तो कोई समस्या नहीं, बस हमारी शुरुआत इस समय हो जानी चाहिए। घट स्थापना हमें इस काल में कर देना चाहिए। यदि ब्राह्मण पुरोहित को बुलाते हैं तो वो तो आपको समय बताएंगे, या फिर आप भी इस समय पे उन्हें बुला सकते हैं। तो ये समय विशेष श्रेष्ठ है, इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि किसी कारण से आपको पुरोहित नहीं मिल पाते हैं या फिर आपके पास समय नहीं है, किसी भी कारण से यदि उस काल में आप जो है कलश स्थापना नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त का समय, जो कि अभिजीत मुहूर्त ऐसा मुहूर्त माना जाता है कि इस मुहूर्त में, इस समय काल में यदि हम कोई कार्य कर देते हैं तो अपने आप में ही वो शुभ काल, वो शुभ समय माना जाता है। तो इस शुभ समय में आप यदि कोई कार्य कर देते हैं तो वो इसकी जो लंबे समय तक उसके परिणाम होते हैं वो शुभ ही शुभ आते हैं। तो ये समय, ये काल जो है दोपहर को 12:17 से 1 बजे तक है। तो ये प्रतिपदा का दिन है और इस दिन 2 तारीख को कलश स्थापना होगी। तो कलश स्थापना का जो मुहूर्त था वो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, अब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कैसे है, तो जैसा कि देखिए स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि इस बार कोई तिथि, किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। नवरात्रि 9 दिनों की है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नवरात्रि 9 दिनों की है, तो हर एक दिन हमें हर एक तिथियां मिल रही हैं। तो इसके अनुसार आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि हमारे कन्या पूजन और हवन की जो तिथि है वो अष्टमी में भी होती है और नवमी में भी होती है। तो अष्टमी और नवमी का विधान ये है दोस्तों कि हम अष्टमी में भी कन्या पूजन कर हवन कर सकते हैं और हवन करके आप जो है माँ दुर्गा के मंत्रों का जो जप वगैरह की है उससे पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि इस बार जो है अष्टमी आपको कब रखना है, तो अष्टमी आपकी होगी इस बार 9 तारीख को और नवमी होगी 10 अप्रैल को और 10वीं तिथि 11 तारीख को होगी। तो 9 दिनों की जो व्रतधारी हैं वो 11 तारीख को अपने व्रत को खोल सकेंगे, पारण कर सकेंगे। अब दोस्तों, आपका ये भी प्रश्न होता है कि हम पहले कन्या पूजन करें या फिर पहले हवन करें। तो देखिए, इस मैं शास्त्रों की बता रही हूँ, हो सकता है आपको, हो सकता है नहीं, लगभग कन्फर्म मैं समझ रही हूँ, इस तरह की भ्रांतियाँ आपको फैलाई जाती हैं कि पहले जो है कन्या पूजन करें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं नहीं, हमारे शास्त्र इसका खंडन करते हैं। सर्वप्रथम जो है आप अपने घर में हवन कराएं हवन के बाद आप कन्या बिठाएं, कन्या जिमाएं, क्योंकि हवन जो होती है वो कर ले आप, उसके बाद पूर्णाहुति स्वरूप भोज कराया जाता है। तो भोज का काम जो है वो अंत में रखा जाता है। तो जो भी घर में छोटा सा होम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वो पहले संपूर्ण कर लें, उसके बाद कन्या को बुलाकर भोजन कराएं। कन्या पूजन दोस्तों कहा गया है कि संपूर्ण नवरात्रि में जो पूजन होता है, पाठ होता है, मंत्र जप होता है, सबसे श्रेष्ठ विकल्प होता है कन्या पूजन, माँ की प्रसन्नता के लिए। तो यदि कन्या मिल सकती हैं तो आप ये कन्या पूजन कर सकते हैं। इसमें आवश्यक नहीं है कि आप व्रत रखें, आप अन्य कोई मंत्र जपें, बस आप कन्याओं को निमंत्रण दें, बुलाएं, उनके मनपसंद की चीज़ें उन्हें भोग स्वरूप खिलाएं, उसके बाद उन्हें जाते समय कुछ प्रसाद, कुछ उपहार जरूर दें। इसे करने से भी दोस्तों आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। जो मन की हमारी इच्छाएं रहती है वो भी पूर्ण होती हैं। तो ये तो अपने आप में ही एक अमोघ अस्त्र है, इसे आप करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत स्थानों पे 9 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, तो कोई समस्या नहीं, 9 कन्या नहीं मिल पाती है तो आप जितनी मिले उन्हें ही खिला दें, क्योंकि इसमें हमारी कोई वो नहीं है कि हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया, 9 नहीं मिली, 7 मिली, 5 मिली, 3 मिली, तो जो हो आप कर सकते हैं। यदि अपनी कन्या है और वो 10 साल से छोटी है तो आप उन्हें भी खिला सकते हैं। ये सारे जो टीका चंदन लगाकर हम बाहरी जो कन्या होती हैं उनका पूजन करते हैं, वैसे अपनी बच्ची का पूजन कर सकते हैं। परिवार में किसी की भी बच्ची है तो वो भी माता का स्वरूप मानी जाएंगी, उनका भी पूजन इन बच्चियों के साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप व्रत हैं तो व्रत के दौरान आपको साबुन या शैम्पू के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि साबुन और शैम्पू में कुछ ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं जो कि व्रत के दौरान शरीर पे लेप करना या फिर शरीर पे लगाना निषिद्ध माना जाता है। और ये मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे शास्त्रों की बात है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुल्तानी मिट्टी को जल में भिगो करके उससे आप स्नान कर सकते हैं, वो काफ़ी शुद्ध माना जाता है। बेसन दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भूलकर इन चीज़ों का, यानी कि 9 दिनों
दिनों का व्रत है तब तो ध्यान ही रखिए कि साबुन वगैरह का प्रयोग न करें। अब महिलाओं की बात आती है कि वो बाल कैसे धुलें। तो देखिए, बाल धुलना तो साबुन शैम्पू के बिना मुश्किल है, लेकिन अब आप क्या करेंगी कि जैसे कि अष्टमी का व्रत बहुत सारे स्थानों पे, जैसे कि पूर्वांचल में होता है कि अष्टमी के दिन कलश रखा जाता है माता का, घरों में विधि विधान से नवमी का पूजन होता है, तो इसमें बाल धुलना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो मिट्टी वगैरह से बाल धुला जाता था तो स्त्रियां धुल लेती थी, लेकिन अब आप मुश्किल हो जाएगा, जो कभी धुलते नहीं है मिट्टी से उनके लिए मिट्टी से धुलना, तो आप शैम्पू का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखें अष्टमी तिथि में ही शैम्पू का प्रयोग करें। बाकी दिनों में चल सके तो आप बाल धुले ही नहीं, लेकिन मुश्किल लगे तो आप जैसा कि समय और काल और परिस्थितियों के अनुसार, जैसे कि स्त्रियां बहुत ज़्यादा बाहर जाती हैं, धूल गर्मी पसीना हो ही जाते हैं बालों में, तो आप धुले, लेकिन ध्यान रखें कि जैसे बेकार में बाल, जैसे नवरात्रि का ध्यान रखें, मेरे कहने का मतलब कि बेकार में ऐसा नहीं हो कि आप रोज़ शैम्पू करती हैं तो बस रोज़ करते ही जाएं, ऐसी गलती न करें, क्योंकि वो काल, वो समय काल माँ का होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका क्या शुभ है और क्या नहीं शुभ है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब कुछ ऐसे काल होते हैं, कुछ ऐसा समय होता है जिस समय माँ की विशेष कृपा मिलती है। तो वैसे तो सुबह की पूजा बहुत विशेष होती है, लेकिन इस नवरात्रि के समय यदि रात्रि जागरण कर मंत्र जपा जाए, रात्रि जागरण का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी रात्रि जगना है, जैसे कि 9 बजे 10 बजे से कोई मंत्र लेकर बैठे, 11 बजे 12 बजे तक आप इस मंत्र को जप सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इससे आपको कोई नुकसान होगा। बस माँ के मंत्र जो भी जपना चाहें जपे, पूजा करें, और नहीं कर सकते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन ये काल बहुत विशेष होता है रात्रि पूजन का, रात्रि जागरण का। अब बात करेंगे दोस्तों कि जब आप अपनी पूजा पाठ आराधना सब कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां करनी होती है। तो व्रत रखते हैं तो भी ये नियम आपके ऊपर लगेगा, और आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी ये नियम आपको लगेगा। कौन सा नियम है? तो आपको नवरात्रि से पूर्व एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। स्त्री हैं तो आपने अपने थ्रेडिंग वगैरह पहले करा लें, बाल वगैरह ठीक करा लें, जो भी कटिंग करानी है करा लें। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो भी आपको शरीर से बाल वगैरह निकलवाने हैं, जैसे कि वैक्सिंग, तो ये सारे काम नवरात्रि में भूल कर भी मत कीजिएगा। चाहे शादी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई समारोह हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नवरात्रि के समय काल में भूल करके भी अपने शरीर की जो सफाई है वो बिल्कुल मत कीजिएगा। बाल वगैरह मत निकलवाइए, मत कटवाइए। पुरुष हैं तो ध्यान रखिए कि अपनी जैसे कि शेविंग वगैरह नहीं करेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, नाखून नहीं कटवाएंगे। यदि परिवार में आपकी स्त्री भी व्रत रख रही है, आप नहीं रखते हैं, तो भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप स्त्री जो है अर्धांगिनी मानी गई है, और जो भी पुण्य कर्म करती हैं स्त्रियां, उसमें पति की भागीदारी हो तो ये पुण्य कर्म और ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाता है। तो आप और कुछ भागीदारी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका इतना साथ दीजिए कि आप जो है अपने बाल वगैरह न कटवाएं, नाखून वगैरह न काटें। तो इस उपाय को करें। अगली चीज़ है दोस्तों कि इस समय में एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि परिवार में लहसुन प्याज जो है 1 दिन 2 दिन पहले ही इसे हटा दीजिए। कोशिश करें कि उतना ही मंगाएं जितने में आपके परिवार का काम जो है नवरात्रि से पूर्व ही समाप्त हो जाए, क्योंकि लहसुन प्याज बिल्कुल हटा दें, और घर के कोने कोने से, जैसे आप दिवाली में सफाई करते हैं वैसे सफाई करें। और इस सफाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और नवरात्रि के जब अगले दिन आप कलश उठाते हैं तो इस कलश का जल जो है घर के पूरे कोने कोने में आप छिड़क दीजिए। फिर देखिए कि घर में पैसे रुपए की वृद्धि कैसे होती है, तंगी कैसे गायब होती है। तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ ये उपाय है। तो ये सारी तैयारियां आप पहले से ही करके रखिए। और मैंने कोशिश की है कि नवरात्रि व्रत से जुड़ी हुई जितने सारे आपके प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, तो उनकी पूरी कोशिश की है मैंने आपको इस वीडियो में जवाब देने की। वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।